पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण एपिसोड 22। ययाति के पुत्र। इस अंक में हम ययाति के पुत्रों के बारे में जानेंगे। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, धृत्यु, अनु, यदु और दुर्वसु। राजा जन्मेजय इन सबके वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते थे। उन्होंने वैशंपायन जी से सबसे पहले अपने ही कुल पुरु कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन करने को कहा। तब वैशंपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से पूर्ण पुरु वंश जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ, उसका विस्तार से क्रम अनुसार वर्णन सुनो। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। इसी वंश में रुद्राश्रव हुए। इनके घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए, जिनमें ऋचेयु ज्येष्ठ थे। इसके अलावा रुद्राश्रव के 10 कन्याएं भी थीं। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। महात्मा प्रभाकर ने रुद्राश्रव की पुत्री का धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। परंतु उनके यह पुत्र अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। रुद्राश्रव के पुत्र कक्षेयु के 3 पुत्र हुए। कक्षेयु के पुत्र सभानार के वंश में ही सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुए और इनका पुत्र जन्मेजय हुआ। इसी वंश में सुप्ता के पुत्र बलि हुए। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। भरत नंदन ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निम्नांकित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजेय होगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे, तुम्हारी संतति श्रेष्ठ मानी जाएगी, तुम भूतल पर चारों वर्णों का नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। राजा बलि के 5 पुत्र हुए, अंग, वंग, सुह, कलिंग और पुंड्रक। राजा बलि के पुत्र के वंश में हरियंग की सवारी के लिए विभांडक पुत्र ऋष्य श्रृंग ने इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों के द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। इसी वंश में बृहमना की 2 पत्नियां हुईं, जो चेदीराज की कन्याएं थीं। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। बृहन्मना को चेदीराज की पुत्री यशोदा देवी के गर्भ से जयद्रथ नामक पुत्र हुआ। बृहन्मना की चेदीराज कन्या सत्या के गर्भ से विजय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विजय शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों में क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय के वंश में ही सत्यकर्मा का पुत्र अधीरथ नामक सूत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था। कर्ण के वंशज अंगवंशी राजा कहलाए। राजा रुद्राश्रव ज्येष्ठ पुत्र ऋचेयु एक छत्र सम्राट माने गए हैं। इनके वंश में ही कांडव के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे कांडवायन ब्राह्मणों की परंपरा पर प्रचलित हुई। इसी वंश में आगे चलकर दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था। राजधानी लौटकर उन्होंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, तब वह उसे पहचान ना सके। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, दुष्यंत, माता तो केवल पुत्र को पैदा करने का साधन है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। शकुंतला सत्य कहती है, यह तुम्हारा पुत्र है। भरत के वंश में ही आगे वध्यश्रव से मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। पुत्र का नाम देवोदास था और कन्या यशस्विनी अहिल्या थी। अहिल्या महर्षि शरद्वान गौतम की पत्नी हुई। गौतम ऋषि का पुत्र शतानंद हुआ और शतानंद का पुत्र सत्यधृति था। सत्यधृति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यधृति का वीर
स्खलित होकर सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। उस समय राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने कृपापूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपापूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। वध्यश्रव से मेनका के अहिल्या के अलावा एक पुत्र दिवोदास भी हुआ था। इसी वंश में अजमेर वंशी सहदेव से सोम का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उनकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। इस वंश में मुख्य द्रुपद हुए। द्रुपद से धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। राजा अजमेर की जो धूमिनी नाम वाली तीसरी रानी थी, उनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। जन्मेजय वही तुम्हारे पूर्वजों की जननी हुई। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमिनी ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की। तदंतर उन्होंने ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए। कुरुपुत्र सुंधवा के वंश में चेदी देशीय उपरिचर वसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। इनकी 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। गिरिका की प्रथम संतान बृहद्रथ के वंश में पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। यह आधे आधे शरीर के 2 टुकड़ों के रूप में 2 माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया। जरा से उसका नाम जरासंध हुआ। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के वंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए। पृथ्वीनाथ, यह शांतनु की कुल ही जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। शांतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पितामह थे। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने विचित्रवीर्य को उत्पन्न किया। विचित्रवीर्य के उनकी पत्नी के गर्भ से श्री व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें दुर्योधन ज्येष्ठ थे। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए, जिसमें सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु के पुत्र ही तुम्हारे पिता परीक्षित थे। यह पौरव वंश का वर्णन हुआ। ये याति पुत्र दुर्वसु के वंश में राजा मुरत पुत्रहीन थे। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम सम्मता था। उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा के रूप में दे दी थी। फिर संवर्त ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। इनसे ही सम्मता ने दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। नृपश्रेष्ठ इस प्रकार पुत्रों के द्वारा अपना बुढ़ापा ना लेने के कारण ययाति ने जो शाप दिया था, उसके अनुसार दुर्वसु का वंश समाप्त होकर पौरव वंश में विलीन हो गया। ययाति कुमार दुर्यु के पुत्र राजा वभ्रु और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगार सेतु युवनाश्रव के पुत्र मानधाता के साथ युद्ध में मारे गए। अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से गांधार देश की ख्याति हुई। ययाति पुत्र अनु के वंश में ही प्रचेता हुए और प्रचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार संक्षेप में यह अनु के वंश का वर्णन हुआ। अब यह ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए। सहस्त्र, पयोध, कोष्टा, नील और अंजिक। सहस्त्ररोण के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। इनमें है वंश में आगे चलकर कृतवीर कुमार अर्जुन हुए। अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। तब दत्तात्रेय जी ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए, जो उसने मांगे। युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाए। यदि कभी भी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूँ, तो वहाँ साधु पुरुष आकर मुझे रोक दें। मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूँ।
मैं बहुत से संग्राम में भाग ले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं और संग्राम में ही जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो उसके द्वारा वध को प्राप्त हूँ। सुनते हैं राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में जाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है। यह सुनकर महर्षि पुलस्त्य स्वयं अर्जुन से मिले। महर्षि पुलस्त्य की प्रार्थना करने पर उसने उनके पुत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। जन्मेजय भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिससे उन्होंने राजा कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के श्राप से ही परशुराम के हाथ से उनकी मृत्यु हुई थी। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, जिनमें से 5 ही बचे थे। इसमें जयध्वज के वंश में ही वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण की संतान परंपरा के अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृषणी कहलाए और मधु के वंशज माधव कहलाए। जन्मेजय यदु के नाम पर उसे वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले है के वंशज है कहे जाते हैं। प्रजानाथ इस प्रकार यह विश्वविख्यात वीर ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे वृषणी वंश का वर्णन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।